का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। टॉपिक है हमारा बहुत छोटा सा है, थंबनेल आपने देख लिया होगा। टॉपिक बड़ा चर्चा में चल रहा है और आपको समझना चाहिए और कई बार एग्जाम्स में आता है। इसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, यानी कि हिंदी में कृत्रिम वर्षा कहते हैं। वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी में पर्यावरण का टॉपिक है, अंदर पढ़ेंगे तो इसे, ठीक है। कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल विश्व भर के बहुत सारे देशों में हो चुका है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल कराते हैं समय समय पर। दुनिया का एक देश है जो कि हमारे भारत का पड़ोसी है, 4-5 राज्यों से सीमा लगी है, जो कि जनसंख्या के आधार पर पहले बड़ा था लेकिन अभी भारत बड़ा है। चीन की मैं बात कर रहा हूँ। चीन अधिकतर अपने प्रांतों में कृत्रिम वर्षा का समय समय पर कृत्रिम वर्षा आयोजन कराता रहता है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा एक रासायनिक घोल के माध्यम से, जिसका नाम सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड की ही माध्यम से ही कृत्रिम वर्षा वैज्ञानिकों के माध्यम से कराई जाती है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का एक घोल लिया जाता है, उसे विमानों में रख के, विमानों के अंदर जनरेटरों में रख करके उच्च दाब पर रखा जाता है, हाई प्रेशर पर रखा जाता है जी। उच्च दाब पर रख करके विमानों को उड़ाया जाता है। विमान पहुंचते हैं बादलों के बीच में, वहां से इस घोल को बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है हवा की विपरीत दिशा में। हवा की विपरीत दिशा में इस घोल को छिड़काव किया जाता है एक तरीके से वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों के ऊपर। तो जैसे इस घोल को बादलों के अंदर छिड़काव किया जाता है तो बादल और इस घोल के माध्यम से क्रिया होती है, उसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं कृत्रिम वर्षा, यानी कि आर्टिफिशियल रेन। मतलब प्राकृतिक वर्षा नहीं है, मानसून नहीं है। इस वर्षा को कराया जाता है जब जरूरत पड़ती है वैज्ञानिकों के माध्यम से। तो ऐसी ही अभी हाल ही की जरूरत पड़ी है। आईआईटी कानपुर कॉलेज है, जानी मानी कॉलेज है, आपने नाम तो सुना ही होगा आईआईटी कॉलेज का। तो आईआईटी कॉलेज ने एक प्रस्ताव दिया है कृत्रिम वर्षा कराने का। दिल्ली सरकार ने वहां से समझौता किया है, तो दिल्ली सरकार को, क्योंकि दिल्ली में भी आपने देखा होगा जो आसपास के राज्य दिल्ली के, जैसे पंजाब की बात करूँ या हरियाणा की, खासतौर पर पंजाब की, क्योंकि पंजाब में अभी इस समय कौन सी फसल की कटाई का समय है? धान की फसल की कटाई का समय है। तो धान की फसल कटने के बाद जो अवशेष रहता है खेत में, उसे बोलते हैं पराली, और उसे वहां के किसान जला देते हैं। अब उसके जलने से जितना धुआं आ रखा है उसे प्रदूषण बोल देते हैं अपनी भाषा में, वायु प्रदूषण। क्योंकि हवा के अंदर जा रहा है वो धुआं, इस वजह से क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण, मतलब इंग्लिश में एयर पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण की चपेट में कौन सा राज्य आ रहा है, कौन सा शहर आ रहा है? दिल्ली। राज्य भी है केंद्र शासित और महानगर के रूप में भी पढ़ते हैं दिल्ली को, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो दिल्ली में इस समय संकट किस चीज के छाए हुए हैं? किस चीज के संकट है इस समय? वायु प्रदूषण के सबसे ज्यादा। इस वजह से वहां की सरकार ने छोटे बच्चे जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक के स्कूल होते हैं या 5 तक के स्कूल होते हैं, उनको तत्काल बंद भी कर दिया है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। मतलब वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जैसे सिगरेट वगैरह पी लेते हैं ना, जितना नुकसान सिगरेट से होता है उतना नुकसान अब वायु प्रदूषण से हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि भैया जो प्रदूषण है दिल्ली का, पॉल्यूशन है, कैसे बचाया जाए वहां की जनसंख्या को, तो कृत्रिम वर्षा के लिए काम किया जा रहा है। तो देखते हैं कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, समझते हैं। देखिए, तो ये कई बार एग्जाम्स में आता है, इसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, ठीक है। ये रेन है और हिंदी में कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा का मतलब होता है जो चीज किसके द्वारा की जा रही है? मानव के द्वारा की जा रही है। मानव के द्वारा की गई या बनाई गई किसी भी चीज को कृत्रिम बोल देते हैं, है ना। अब वर्षा की बात कर रहे हैं तो इस वर्षा का कॉन्सेप्ट अगर बात करें, विश्व में सबसे पहले कोशिश करी गई 1946 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका के शहर में। 1940 में बादलों के ऊपर छिड़काव किया गया था, न्यूयॉर्क में कोशिश करी गई थी कृत्रिम वर्षा की। उसके बाद 1947 में ऑस्ट्रेलिया में भी एक लैब के माध्यम से ये घोल तैयार किया गया, फिर वहां भी कोशिश की गई। विश्व में अगर पहले बात करें, अभी भारत की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो कृत्रिम वर्षा इसकी वजह से होती है सिल्वर आयोडाइड, जिसका सूत्र क्या है? एजीएल। एजीएल इसका सूत्र है, सिल्वर आयोडाइड। और इसके साथ दूसरा क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। इसका सूत्र क्या होता है? CO2। इन दोनों के छिड़काव से, इन दोनों घोल के छिड़काव से बादलों के ऊपर कौन सी वर्षा कराई जाती है? कृत्रिम वर्षा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल है, जो महत्वपूर्ण रोल है, जिसके माध्यम से कृत्रिम वर्षा होती है, वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। इसको आप रट लेना, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, जो भी कभी भी जीएस में आना होगा वो आपका पक्का है यहाँ से। और ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, वैसे
पर्यावरण का टॉपिक है ये, ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। ये भी शब्द लिखा आ सकता है, इससे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे सर? क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के लिए विमानों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके भैया? विमानों का उपयोग करके बादलों के बहाव के साथ इसको फैला दिया जाता है। किसको फैला दिया जाता है? सिल्वर आयोडाइड के घोल को, ठीक है। बादलों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं इस घोल का, जो कि लैब में तैयार होता है वैज्ञानिकों की देखरेख में। आगे बात करते हैं, सिल्वर आयोडाइड बादलों के साथ क्रिया करके क्या करता है? फिर वर्षा प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम वर्षा क्यों कराई जा रही है? कृत्रिम वर्षा अगर दिल्ली में कराई जा रही है, दिल्ली के ऊपर ये चल रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत भी मांगी है, माननीय उच्चतम न्यायालय से इजाजत मांगी है कृत्रिम वर्षा कराने की, ठीक है। तो वो उस पर भी विचार चल रहा है वहां। तो वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस तकनीक का क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? दिल्ली में। अच्छा, होती कैसे? इसको तय करते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक इस मेथड को पूरे को तय करते हैं। तो हवा की विपरीत दिशा में इस घोल का क्या करते हैं? छिड़काव किया जाता है। हवा चल रही हो, हवा के अपोजिट साइड में छिड़काव करते हैं जहाजों से। किसका छिड़काव करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। तब उसके बाद फिर ये बादलों पे जैसे छिड़काव कर देते हैं, तो उसके बाद कृत्रिम वर्षा क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। शुभारंभ या प्रारंभ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में ही होनी है, दिल्ली को लेकर के ये पूरा मामला है। तो दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कितने के पार पहुंच गया है? 400 के पार। तो सांस लेने में वहां दिक्कत हो रही है। वहां के सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब कुछ विश्व में देख लीजिए। विश्व में सबसे पहले क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग बोले तो कृत्रिम वर्षा की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल रेन की। 1946 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सबसे पहले इसका एक तरीके से कहें तो क्या की गई? परीक्षण किया गया, कोशिश करी गई क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा की, ठीक है। अगर विश्व में सबसे ज्यादा कृत्रिम वर्षा की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कृत्रिम वर्षा कौन सा देश कराता है अपने यहाँ? तो चीन कराता है। चीन अपने जितने भी चीन में राज्य हैं उसके 90% ऐसे राज्य हैं उनमें कृत्रिम वर्षा उसे करानी पड़ती है समय समय पर। विश्व में कृत्रिम वर्षा का अगर बात करें, सबसे पहले तो न्यूयॉर्क है, उसके बाद 1947 में ऑस्ट्रेलिया में कराई गई थी एक लैब के माध्यम से तैयार करके। कौन कौन से देश कराते रहते हैं? जिसमें अमेरिका है, यूएई है, रूस है, साउथ अफ्रीका है, मैक्सिको है। इन देशों में सामान्य तौर पर इन देशों की सरकारें क्या कराती हैं? अपने यहाँ कृत्रिम वर्षा कराती रहती हैं, जैसे जैसे उनको आवश्यकता होती है या जरूरत होती है। हमारे यहाँ इस समय क्या जरूरत पड़ गई है? हमारे यहाँ दिल्ली सरकार को, दिल्ली की गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो एयर पॉल्यूशन की आ रही है, वायु प्रदूषण की। किसकी वजह से? पराली जलाने की वजह से। और पराली को कौन से राज्य? पंजाब। जैसे अगर मैं बात करूं, धान का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो बंगाल में होता है। बंगाल के बाद पंजाब में होता है, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है। ये 2-3 टॉप राज्य हैं जो सबसे ज्यादा धान की खेती करते हैं। तो उसी की पराली की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। इस समस्या के निदान के लिए आईआईटी कानपुर, जैसे मैंने आपको बताया, आईआईटी कानपुर के द्वारा ये पूरी व्यवस्था तैयार की गई है। तो इसका उपयोग किया जाएगा जैसे ही माननीय उच्चतम न्यायालय अनुमति देंगे दिल्ली में कराने के लिए। तो 20 नवंबर के आसपास का इसमें समय मांगा हुआ है। कब का समय मांगा हुआ है कृत्रिम वर्षा के लिए? 20 नवंबर 2023 का समय मांगा हुआ कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, 20 या 22 नवंबर के आसपास का, ठीक है। तो आप समझ गए, छोटा सा पॉइंट था, करंट अफेयर्स का पॉइंट था, ये आपके लिए काम आ जाएगा। इसे अच्छे से आप लिख लें, नोट्स बना लें। ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे तो कई बार ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सिल्वर आयोडाइड और क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के घोल को मिला करके बादलों के ऊपर छिड़काव होता है और उसी की वजह से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसी को कृत्रिम वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा सेगमेंट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स करके आप इस बताइए कमेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। यदि चैनल पे आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि आप जानते हैं, अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है हिंदी का और जीएस का, ठीक है। और इसी तरीके से निःशुल्क आपके लिए ये चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नमस्कार, राधे राधे।